हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय शरद जोशी जी का। जी हाँ दोस्तों, शरद जोशी का कवि परिचय देखने वाले हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे अच्छी से कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 2009, 2013, 15 और 2019 के एग्जाम में पूछा था। तो एग्जाम की दृष्टि से ये कवि परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से कीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो रचनाएं। तो हमें क्या देखना है? दो रचनाएं यहाँ पर शरद जोशी जी की दो रचनाएं देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। तो दो रचनाएं में हमारी हो जाएंगी जीप पर सवार इल्लियाँ और यथासंभव और नाविक के तीर। तो दोस्तों क्या हो जाता है? जीप पर सवार इल्लियाँ, यथासंभव और नाविक के तीर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाविक के तीर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तीनों की तीनों आपको याद रखना है क्योंकि अगर हमें एक भूल जाए तो दो हमें याद रहें। तो आप तीनों कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती हैं इनकी। इसके बाद में हमारा जो आता है भाषा शैली। भाषा शैली देखने से पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो आप इसे मिस ना करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसमें आपका ही प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली में हम देखने वाले हैं शरद शरद जी की भाषा अत्यंत सरस। सरस यानी सरल। क्या हो जाएगी? सरस, सरल, बस बस सरस व सरल है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में सहजता है। तो क्या है दोस्तों? खड़ी बोली इनकी मुख्य भाषा रही है, साहित्यिक भाषा खड़ी बोली। उसमें क्या है? सहजता। उनकी भाषा की विशेषता यह है कि क्या है उनकी भाषा की विशेषता? उन्होंने शब्दों का चयन सटीक किया है। तो क्या किया है? मतलब नापे तोले शब्दों का प्रयोग किया है। सटीक यानी नापे तोले शब्दों का प्रयोग किया है। तो और इसके बाद में आता है हमारा स्थान। स्थान पर मुहावरे के प्रयोग से भाषा में हास्य और चंचलता आ गई है। तो क्या है? स्थान। स्थान मतलब जगह जगह पर उन्होंने क्या मुहावरे के प्रयोग से भाषा में हास्य यानी हंसी की एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें चंचलता आ गई है। चंचलता यानी शरारत वगैरह बोलते हैं हम इनको, चंचलता के चपल है, चंचल है, तो आ गई है। तो क्या है? मुहावरे का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके बाद में हम देखते हैं शरद जी की शैली मुख्य रूप से हास्य व्यंग प्रधान मानी गई है। तो शरद जी की शैली क्या थी? हास्य व्यंग प्रधान थी। तो यहाँ पर हम शरद जी के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों क्या देखते हैं? शरद जी जो कि उनका जन्म 1931, क्या 1931, 21 मई 1931। और कहाँ पर हुआ था? उज्जैन मध्य प्रदेश। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? उज्जैन मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म 21 मई 1931 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसके बाद में आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं क्योंकि इनका जन्म स्थान और सन वगैरह हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहानियाँ लिखी। तो क्या लिखी दोस्तों? स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या कहानियाँ लिखी, लेकिन इसके बाद फिर ये हास्य व्यंग करने लगे। हास्य व्यंग करने लगे और ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं क्योंकि प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में इनका नाम आता है। तो ये हास्य व्यंग्यकार माने जाते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ से देख लिया। अब यहाँ से देखेंगे कि उनकी आलोचनात्मक शैली भी व्यंग से पूर्ण है। तो मैंने ये बता दिया है कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, व्यंग से पूर्ण है। उनके हर व्यंग में ओज का पुट मौजूद मिलता है। ओज गुण, ओज और प्रसाद गुण आपने सुना होगा। तो ओज गुण का पुट मिलता है। इसके बाद इसलिए बुद्धिजीवी उनके तर्क शब्द शैली, भाषा शैली और विचारों की पकड़ का लोहा मानते हैं। शब्द शैली और भाषा शैली की विचारों की पकड़ भाषा शैली का लोहा मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? हमारी भाषा शैली कंप्लीट हो जाती है। तो दो रचनाएं कंप्लीट हो गई। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके लिए बता दिया है। आप एक दो बार अच्छे से इसे पढ़ोगे तो आप पढ़ते में ही आपको याद हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालिए इसका। इसके बाद में हम देखते हैं साहित्य में स्थान।
साहित्य में स्थान देखने से पहले दोस्तों एक बार फिर कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका ही उसमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए चल रही है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चैनल को कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। इसके बाद में हम देखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान हम देखते हैं, साहित्य में स्थान हो जाता है हमारा शरद जी के ओजपूर्ण व्यंगों ने अपने समय में लोकप्रियता की चरम सीमा को पार किया है। तो लोकप्रियता की चरम सीमा को उन्होंने पार किया है। ओजपूर्ण व्यंग मैंने बता दिया, ओजपूर्ण व्यंग थे उनके, और उन्होंने अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया है। इसी साहित्य में अप्रतिम व्यंगकार के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये प्रमुख व्यंगकार थे। तो क्या थे दोस्तों? प्रमुख व्यंगकार थे, क्योंकि प्रमुख व्यंगकारों में इनका नाम आता है तो ये प्रमुख व्यंगकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा साहित्य में स्थान कंप्लीट हो जाता है, और आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाषा शैली कंप्लीट हो जाती है और दो रचना कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि जीप पर सवारी लिया, यथासंभव नाविक के तीर। इसके बाद में हमारा आता है कि अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्या कीजिए? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि नेक्स्ट वीडियो है आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।